हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अब ये टाइम का सेकंड स्पेल चल रहा है, अर्थात यहाँ तक आप आ चुकी हैं कि आपने अपना बिजनेस फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में आपने स्टार्ट कर दिया है। प्रथम समीक्षा हो गई, उसके बाद का जो समय चल रहा है, यहाँ से लाइफ ऐड होनी है। यहाँ से लाइफ ऐड होनी है। जब लाइफ ऐड होनी है तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से मुलाकात होती है। कहने का अर्थ यह कि एक सामान्य लाइफ में और इस कॉमर्शियल लाइफ में अंतर बस इतना है कि खुद की लाइफ, खुद के जन्म के बारे में हमारा बस नहीं है, हमारा विधाता कोई और है। लेकिन जो बिजनेस है, जो फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस है, इसके विधाता हम हैं। इसके विधाता हम हैं, तो इसलिए जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, इस सब के रचयिता, निर्माण करता हम हैं। हम हैं अर्थात जब हम हैं तो इसके अच्छे बुरे परिणाम, इन सब सारी चीज़ों के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा। हमें इसके उत्तरदायी हैं। और सबसे बड़ा क्रिएटर, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर विधाता है, जिसने एक इंसान के रूप में या प्राणी के रूप में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है जो ऑटोमेटिक है, जो ऑटोमेटिक जनरेट करता है, नई पीढ़ी को ऑटोमेटिक जनरेट करता है। अर्थात विधाता को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक स्ट्रगल करता है, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट करता है, ऑटोमेटिक उसका सारा का सारा सिस्टम चल रहा है और ऑटोमेटिक डेड होता है। ऑटोमेटिक डेड होता है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी हमें उस विधाता से सीखनी चाहिए। अब जब हमने क्रिएट कर दिया, जब हमने क्रिएट कर दिया है, आखिरकार जरा ये भी गौर करिए, क्यों हम ये कहते हैं कि विधाता ने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, ये खराब किया, आदि इत्यादि। जरा पिक्चर में देख लीजिएगा, पूरी पूरी स्टोरी राइटर, पूरी फिल्म बनाने वाले आदमी हैं, लेकिन फिर भी उसमें सबसे ज़्यादा मुसीबत रख देते हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट परेशानी रख देते हैं। जो भी हीरो बनता है उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रख देते हैं। इसलिए हीरो के हिस्से में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आएगा ही। जो महापुरुष है उनके हिस्से में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आता ही है, क्योंकि उनके जो महापुरुष हैं, महान लोग हैं, सक्सेस हैं लोग हैं, हीरो लोग हैं, इनके जीवन में कामयाबी के अलावा बाकी सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है, सब कुछ स्ट्रगलफुल होता है, एंड स्टार्टिंग से लेकर के फुल लाइफ टाइम तक। इसलिए यदि यदि बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, अब यहाँ से लाइफ को इंस्टॉल करना है, लाइफ को इंस्टॉल करना है, तो आपने ये भी देखा है कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे फसल हो और चाहे फल हो, बिना मौसम का सामना किए हुए, बिना तूफानों का सामना किए हुए, बिना परिस्थितियों का सामना किए हुए न तो फसल पकती है, ना फल पकता है, ना ही आदमी परिपक्व होता है, ना ही आदमी परिपक्व होता है। इसलिए जो भी बिजनेस लॉन्च किया गया सेकंड स्पेल में, जब आपको लाइफ को इंस्टॉल करना है, इसे कंफर्टेबल जोन में नहीं रखना है, ना ये कंफर्टेबल जोन में हो सकता है। इसलिए बिना स्ट्रगल के मज़ा ही नहीं है। फिल्मों में यदि बिना स्ट्रगल के मज़ा नहीं, किसी भी कहानी में बिना स्ट्रगल के मज़ा नहीं होता है। यदि किसी की लाइफ स्टोरी यदि हम पढ़ें, यदि उसमें स्ट्रगल नहीं है, यदि उसमें सक्सेस नहीं है, विदाउट स्ट्रगल के यदि सक्सेस है, तो सक्सेस पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, और ना ही उस लेवल पर ग्रोथ हो पाती। उदाहरण के लिए मान लीजिए वर्तमान समय में जैसे दो लीडर्स हैं, एक राहुल मोदी, जिन्होंने स्ट्रगल करके इस मुकाम तक ऊंचाई को प्राप्त किया, जिनकी स्टार्टिंग लाइफ बेहद
गरीब परिवार से रही, अर्थात फुल लाइफ स्ट्रगलफुल रही। आज सक्सेस प्रेरक है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, हालांकि हमारा पॉलिटिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेरणा जहां से हमको मिलती है उसको कैच करना चाहिए। राहुल गांधी जिनके पिता प्राइम मिनिस्टर, ठीक, जिनकी दादी प्राइम मिनिस्टर, जिनके नाना प्राइम मिनिस्टर, अर्थात काफी समय तक शासनकाल चला। मतलब हर चीज नंबर एक पर, लेकिन सारी की सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। कहीं ना कहीं वो एक प्रेरक व्यक्तित्व, इन दोनों कैरेक्टर के मुकाबले में वो उतना प्रेरक व्यक्तित्व नहीं जनरेट कर पा रहे, कारण उनमें स्ट्रगल नहीं है। इसलिए अब जब हम बिजनेस के सेकंड स्पेल में आते हैं, जैसा कि अभी इसके पहले थोड़ा सा हमने बात की थी लर्निंग के बारे में, तो यहाँ पर लर्निंग के बारे में और उसमें थोड़ा सा हमने बिजनेस अलर्ट के रूप में भी थोड़ा सा बात की थी। अब लर्निंग के बारे में एक बात और ध्यान देनी होगी। वर्तमान समय में जब सारी चीज़ें मिलावटी मिल रही हैं, सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट है, सारी चीज़ें मैं अपवादों की बात छोड़ता हूँ। आज टॉप क्वालिटी अपवाद स्वरूप ही है, टॉप लीडर्स या कहने चाहिए अपवाद स्वरूप है, टॉप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अपवाद स्वरूप है। तो इसलिए अधिकांशता कहने चाहिए, जब अधिकांशता चीज़ों में जब मिलावट जारी है, तो फिर नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, डाटा में मिलावट कैसे नहीं हो सकती? लर्निंग में मिलावट कैसे नहीं होती? लर्निंग के तरीके में मिलावट कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति में जो जिस रूप में मिलता है उसी रूप में न तो वो इस्तेमाल करने योग्य होता है और ना ही वह उपयोग में लाने लायक होता है। उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आदमी है, आदमी भी जब प्रोसेस से गुजरता है उसके बाद में एक क्वालिटी निखर करके आती है। उसके बाद में उसमें वैल्यू प्राइस ऐड होता है। किसी भी प्रोडक्ट को कोई भी साधन या संसाधन उसी रूप में इस्तेमाल करने लायक होता है, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग सिस्टम उसको और अधिक वैल्यूएबल और अधिक प्राइस से युक्त बना देती हैं। तो इस टाइम के सेकंड स्पेल में जहाँ पर लाइफ जनरेट होती है, तो पहली बात तो आती है कि इसे स्ट्रगलफुल बनाइए। अब यहाँ पर भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य, इन सब चीज़ों का भी सामना होता है। यहाँ पर कॉमर्शियल या नॉन कॉमर्शियल, सोशल, तमाम प्रकार के रिलेशन बिल्डअप करने होते हैं। तमाम प्रकार की अन्य चीज़ों को सामना करना होता है, और एक होती है औपचारिक लर्निंग, दूसरी चीज़ होती है अनौपचारिक लर्निंग, अर्थात हालात, व्यवहार, मार्केट, तमाम सारी चीज़ों से मुलाकात होती है और इनसे सीखना भी पड़ता है। कुछ एक्सरसाइजें भी करनी होती, कॉमर्शियल एक्सरसाइजें भी करनी होती, कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने होते हैं। कहीं पर रास्ते भी मिलेंगे, कहीं पर रास्ते नहीं मिलेंगे, कहीं पर रास्ते ब्लॉक मिलेंगे। अर्थात कहा जाता है एक पृष्ठ में भूमिका, एक पृष्ठ में निष्कर्ष, बाकी सब संघर्ष। एक आइडिया से बिजनेस जनरेट होता है और एक आइडिया से बिजनेस समाप्त होता है, बाकी की टोटल लाइफ में सब स्ट्रगल है। यदि कंफर्टेबल रहोगे जल्दी समाप्त हो जाओगे, यदि स्ट्रगल में रहोगे समाप्त हो जाओगे, आउट हो जाओगे, चलन से बाहर हो जाओगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे, इंडस्ट्री से बाहर हो जाओगे। इसलिए यदि स्ट्रगलफुल रहना है, स्ट्रगल युक्त रहना है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है। कहने का अर्थ यह कि यहाँ से अब एक वर्किंग लाइफ स्टार्ट होती है। वर्किंग लाइफ, आप क्या कार्य करते हैं इससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। आपका बिजनेस क्या कार्य करता है इससे बिजनेस की वैल्यू डिसाइड होती है। आपकी फर्म, दुकान, कंपनी क्या कार्य करती है इससे फर्म, दुकान, कंपनी की वैल्यू डिसाइड होती है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस
क्या कार्य कर सकता है, क्या कार्य कर सकता है, इससे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। किसी टॉप कोच ने ये बात कही थी कि आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, उतना बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं, उतनी बड़ी इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आप रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी छोटी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जितनी छोटी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करते हैं, निश्चित तौर पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर कोई रेवेन्यू नहीं है, उस पर कोई इनकम नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस कारण से यहाँ पर आपको वर्किंग लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर, फर्म की दुकान कंपनी के लेवल पर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, करनी है। इसके साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अब स्ट्रांगनेस बिल्डअप करना होगा। लंबा या लॉन्ग टाइम स्ट्रगल या पावरफुल स्ट्रांग स्ट्रगल वही कर सकता है जो खुद स्ट्रांग हो। और इसके लिए 3 लेवल पर अब स्ट्रांग करना है। 3 लेवल पर स्ट्रांग करना है, अर्थात नंबर 1 पर तो बॉडी बनानी है, फिजिकल स्ट्रांगनेस। दूसरी चीज़ मेंटल स्ट्रांगनेस, मानसिक तौर पर प्लानिंग के रूप में, प्रोग्रामिंग के तौर पर स्ट्रांग होना। और तीसरी चीज़ आत्मिक रूप में स्ट्रांग होना, करेक्टर के रूप में स्ट्रांग होना। करेक्टर क्रेडिट बनाता है, करेक्टर साख जनरेट करता है आपकी वैल्यू को और अधिक बढ़ा देता है एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में, एक उद्यमी के रूप में। अर्थात अब आपकी वैल्यू बढ़ी है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने फर्म, दुकान, कंपनी स्टार्ट किया, कोई प्रोडक्ट या सर्विस को आपने लॉन्च किया। लेकिन अब किसी फर्म, दुकान, कंपनी की वैल्यू इस बात से डिफाइंड होती है कि वो कौन सी सर्विस दे रही है, किस लेवल की दे रही, कौन सा प्रोडक्ट दे रही, किस लेवल का दे रहा, अर्थात उससे बेनिफिट क्या हो रहा है नेक्स्ट बिजनेस को। कस्टमर या तो बिजनेस के रूप में मिलता है, या डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में मिलता है, या सेल्समैन के रूप में मिलता है, या फिर कंज्यूमर के रूप में मिलता है। तो इनको क्या बेनिफिट हो रहा है, अर्थात स्वाभाविक बात है कि जितना आप लेंगे उससे जब ज़्यादा आप देंगे, तो आपकी डिमांड है, आपके प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड है, आपके फर्म, दुकान, कंपनी की डिमांड है। लेकिन यदि जितना आप लेना चाहते हैं उससे कम देने की फिराक में है, तो ये आपकी डिमांड है। इसलिए कभी कभी ऐसे कीमती प्रोडक्ट होते हैं, कभी कभी ऐसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट होते हैं कि जिनको महीनों से पहले बुकिंग होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, सेल्स नहीं होती है। क्यों आखिरकार? इसलिए इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना है, खोजना है। तो कहने का अर्थ कि अब ये लाइफ चल रही है, लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, तो कहीं झटके आएंगे, कहीं भाग्य का सामना होगा, कहीं दुर्भाग्य का सामना होगा, कहीं अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी, कहीं प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलेंगी। ये सब खुले मिलाकर के सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि पिच पर जमना, लाइफ को जनरेट करना, जो कि मिनटों, घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों में हो सकती है। अभी कार्य की तो बात ही छोड़िएगा, अभी लाइफ को जनरेट करना है। क्रिकेट में कहावत है कि सबसे पहले पिच पर जमना पड़ता है, तब आपको बैटिंग के बारे में सोचना चाहिए। पहले तो पिच पर खड़े होना सीखो, या पिच पर सबसे पहले खड़े हो करके बॉलों का सामना करना तो सीखो। कौन किस प्रकार की बॉल आ रही, कौन किस स्पीड से आ रही है, और कौन क्या तुम्हारा उखाड़ करके ले जाएगी। कहीं स्टंप उखड़ जाएंगे, कहीं उसका सिर फूट जाए, कहीं हाथ टूट जाए, कहीं पैर टूट जाए। पहले तो पिच पर खड़ा होना सीखिए, पहले तो मार्केट में खड़े होने सीखिए, पहले तो लाइफ को जनरेट करिए, पहले तो जिंदा होना सीखिए। कैसे हम जिंदा रह सकते हैं एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में। इस कारण से
इस कारण से इस सेकंड स्पेल में यहाँ से अब स्ट्रगल शुरू होता है, यहाँ से अब लाइफ शुरू होती है, यहाँ से अब मुसीबतों का सामना करना शुरू होता है, यहाँ से आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि यह बिल्कुल समानांतर है। समानांतर है, बस केवल आपकी लाइफ से एक कदम आगे कह लीजिएगा या एक कदम पीछे कह लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ ऊपर वाले भाग्य से कंट्रोल होती है, परंतु इस कमर्शियल लाइफ आपकी लाइफ से, आपके भाग्य से, या कह लीजिएगा आपके कार्य से अन्य तमाम सारे फैक्टर से जनरेट होती है, क्रिएट होती हैं, डेवलप होती हैं। साथ ही साथ अब यहाँ से आपकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट होती है। पहले भी हमने कहा था, फिर कह रहा हूँ कि यहाँ से अब वर्किंग लाइफ स्टार्ट होती है। वर्क में क्वालिटी कैसे ऐड करें, वर्क में बिजनेस कैसे ऐड करें, वर्क में हम एक्शन कैसे ऐड करें, वर्क में हम रिजल्ट कैसे ऐड करें, इन प्रश्नों के सवालों को, इन प्रश्नों के हल खोजने हैं बाई लर्निंग, बाई अन्य चीज़ों के माध्यम से। साथ ही साथ डाटा इंफॉर्मेशन लर्निंग के बारे में भी सावधान रहना है, क्योंकि मिलावटी चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, मिलावटी इन्फॉर्मेशन खतरनाक हो सकती है, मिलावटी डाटा इन्फॉर्मेशन खतरनाक हो सकता है, जो हमें नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए यहाँ पर इस भाग में हमने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि इस टाइम के सेकंड स्पेल में बल्कि ये कहिएगा टाइम के सेकंड स्पेल की सबसे स्टार्टिंग में एक तरफ लर्निंग स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ स्ट्रगल भी स्टार्ट होता है। अभी सक्सेस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ ये तो पता ही नहीं, और इन दोनों के संदर्भ में आपको अपनी ताकत, अपने आप को मजबूत बनाना है, एक अर्थात फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में लाइफ को ऐड करना है, बॉडी को बनाना है, न केवल फिजिकल, मेंटल और बल्कि हार्टिकल बॉडी को भी बनाना है, करेक्टर को बनाना है। करेक्टर को बनाना है, अभी बिजनेस को तो बात ही छोड़िएगा, पहले इन चीज़ों को आप बनाएं ताकि आप इस परिस्थितियों में जीवित रह सकें, जिंदा रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।